संगनप, सौरभ गुप्ता और डीपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी सर नमस्कार, क्या हालचाल, कितने खुश हुए आप निर्मला मैम के बजट से अब की बार? पहला सवाल तो यही, आप भारत में हैं या नहीं? आप ट्रैवल कर रहे थे मैंने सुना। हाँ, मैं बाहर हूँ, मैं यूके में हूँ। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। और आपकी हंसी, आपकी खुशी आपके पूरे चेहरे पर छलक रही है। सर बताइए राज क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए किसी ने सोचा नहीं था कि ये 12 लाख की लिमिट हो जाएगी। द बेस्ट केस सिनेरियो वाज 10 लाख। तो वो 12 लाख का जो एक बजूका मैडम ने दिया है वो एक बहुत ही बढ़िया है कंट्री के लिए। हमारा विकसित भारत की तरफ जो एक कदम है वो एक नया कदम है। इससे हम सब लोग हमेशा ये बात करते हैं कि सैलरीड लोग कितने हैं, और मैं इसको थोड़ा उसके ऊपर जाके देखता हूँ कि नॉन सैलरीड पीपल आल्सो, more and more people see coming into zero tax and filing returns with the higher income, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और मेरे को लगता है सबसे बढ़िया चीज जो 12 लाख की इनकम टैक्स लिमिट की है बहुत ही बढ़िया। डीपी सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आपसे बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ हैं डिक्सन टेक के सौरभ गुप्ता। सौरभ जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए बजट के मौके पर। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताइए, देखिए सरकार ने स्किलिंग को लेकर कई सारे कदम उठाए हैं और कह सकते हैं कि डायरेक्टली नहीं, लेकिन सरकार के मन में है, कहने के इंटेंशंस है कि जो रोजगार की ग्रोथ रही है वो कम रही है और इसको लेकर सवाल उठते रहे। आप जरा बताइए कि आप बजट को कैसे देख रहे हैं और किस नजरिए से आपको लगता है कि इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकता है बजट ये? नहीं, एक तो जैसे डीपी सिंह जी ने बताया, सबसे बड़ा तो ये 12 लाख का जो एग्जेम्पशन सैलरीड इंडिविजुअल्स को दिया है या इनकम का बेनिफिट दिया है, इससे डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट ट्रिगर होगा, एक डिमांड ट्रिगर होगी, एक सेविंग्स इंकरेज होगी, कंजम्पशन होगा, बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्योंकि डेफिनेटली हम देख रहे थे कि लेटली थोड़ा कंजम्पशन तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ अनाउंस करती है। इस साल उन्होंने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पे 10% से हटा के ड्यूटी 20% कर दी है, तो इससे डेफिनेटली एक लार्ज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ट्रिगर होगी। ये भी काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी बड़ी मार्केट होगी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और हम ऑलरेडी कुछ लार्ज मार्की ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। तीसरा, गवर्नमेंट ने कुछ हमारे कुछ ओपन सेल के पार्ट्स पर और कुछ मोबाइल के पार्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी है, तो उससे भी डेफिनेटली एक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, इज नॉट ओनली एक इंडियन मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए, स्पेशली जब गवर्नमेंट का एक विजन है कि इसको 150 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को 500 बिलियन तक लेके जाना है, तो डेफिनेटली ये सारे स्टेप्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और जो कि लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट पे कुछ स्कीम्स अनाउंस की थी और इस साल जो स्किलिंग पे अनाउंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा भी काफ़ी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। हम ऑलमोस्ट 30,000 लोग एम्प्लॉय करते हैं और वो हर साल नंबर हमारा इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली हमें लगता है ये बहुत अच्छा बजट है और इससे काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट ट्रिगर होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एक फ़ोन कॉल पे आपने समय भी अपना दिया। मेरे को पता है आपका बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले मेरे को आप एक और चीज़ बताइए, फ्लैट टीवी पे जो 20% का ड्यूटी आया है, इससे कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगा ना सर? नहीं, ये तो अच्छा होगा कि इंडिया में बनेगा। बेसिकली इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगी है, इम्पोर्ट पे जो 10% ड्यूटी थी 20% हो गई है, क्योंकि क्लियरली इसका सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि और हम ऑलरेडी बना रहे थे, तो अब इसकी मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी है, तो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट ये सब कुछ जो इंडियन की कंजम्पशन है। ठीक है, खैर मेरे साथ मैं भी आपसे वापस आता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे और भी मेरे को लेना है, और मेरे को इस बीच मेरे साथ अंशुल सहगल भी हैं स्टूडियो में। अंशुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो आप स्क्रीन पर भी यंग और हैंडसम लगते हैं, बट आप स्क्रीन पर तो और ही, आपसे मिलते हैं ना ऑफ स्क्रीन, और भी हैंडसम है भाई। एक बार जरा फुल फ्रेम करके दिखाओ, हमारे अंशुल जी आए हैं स्टूडियो में। क्लोजअप दिखाओ, हाँ क्लोजअप करके दिखाओ अंशुल जी को, बिल्कुल क्लोज करके कैमरा दिखाओ, कैमरा चेंज कर रहा है तो सर को जरा दिखाओ अच्छे से। अंशुल जी जरा बताइए, मार्केट कब अच्छा होगा? मार्केट को क्या चाहिए? 12% हो तो गया, 12 लाख का दे तो दी माफी, और क्या चाहिए मार्केट को? डिम्पी जी, जब मैं इधर आ रहा था ना, तो मेरी मदर ने कहा था कि थोड़ा सा मेकअप करके जाना, लाली वाली लगा के जाना, तो थोड़ी सी तो मैंने लगाई है, वो और ज्यादा लाल हो गया आपसे बातें करके। तो मजा आता है जी आपसे बात करके, बिल्कुल खुले दिल के आप आदमी हो, अच्छा आता है, मजा आता है आपसे बातचीत करके। थैंक यू।
बजट बहुत बढ़िया है। आई थिंक दैट इस बजट से जो हमारी एक शॉर्ट कमिंग थी इकोनॉमी की कि हमने सप्लाई साइड इश्यूज़ को तो एड्रेस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट था पिछले 9-10 साल में, लेकिन कंजम्पशन ऑन दी डिमांड साइड हमने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया था। वो अभी हो रहा है उस पर फोकस, और इस वजह से डिमांड पैटर्न्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। और सेक्टर्स और स्टॉक्स जिनमें पिछले 3-4 साल में मंदी थी, अब उन सेक्टर्स में और उन स्टॉक्स में हमें इंटरेस्ट दिखेगा। मुझे लगता है कि ये बजट जनरली पॉजिटिव माना जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए इंफ्रा पे थोड़ा सा कंसर्न्स हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म दिस इज़ अ गुड बजट, वेरी वेल बैलेंस्ड बजट। अंशुल जी, एक और सवाल है, ये अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर फाइनेंस वाली जो कंपनीज होंगी, अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी होगी। आज ये शेयर टूट रहे हैं, मौका है आपके हिसाब से? देखिए, आप मोटा मोटा ये देखिए कि कितना बेनिफिट मिला है 80 से 1 लाख करोड़ का। 80 से 1 लाख करोड़ में जो बेनिफिट मिला है से 50% सेविंग होगी, 50,000 करोड़ के करीब कंजम्पशन में आएगा। अब उस चीज़ को देखें, वो इक्विटी हो जाती है, और उसके सामने अगर कोई लोन लेता है तो करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ के करीब का इसके अंदर कंजम्पशन बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ इक्विटी coupled with loans। तो डेफिनेटली कंजम्पशन ओरिएंटेड जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनमें बेनिफिट होगा। हाउसिंग फाइनेंस को भी बेनिफिट मिला है, उसमें भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। तो आप ठीक कह रहे हैं कि इनमें भी बेनिफिट डेफिनेटली होगा फाइनेंसिंग कंपनीज में। ठीक है, डन। सौरभ भाई हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी बोला गया है। इस बार बोला गया कि डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग मिशन होगा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी बहुत काम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए भी 500 करोड़ होगा। आपको मुश्किल होती है क्या स्किल्ड लेबर की, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है तो स्किल्ड लेबर के साथ ही चलती होगी? सौरभ, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आवाज आ रही है आप तक? मेरे से बात कर रहे हैं? यस सर, सौरभ जी आपको आ रही है? हाँ जी, मेरे को आ रही है। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 500 करोड़ रुपया इस बार जो एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए है, स्किल डेवलपमेंट किया है, बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का मिशन बनाएंगे। आपकी इंडस्ट्री तो स्किल्ड लेबर से ही चलती है सर, तो आपको मुश्किल होती है? और ये जो सरकार कर रही है इससे कितनी आसानी हो जाएगी आगे? नहीं, बहुत बहुत बेटर आई थिंक सो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। हमें डेफिनेटली स्किल लेबर चाहिए होती है। हमारे कुछ काफ़ी प्रोसेसेस काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, तो उसमें हम स्किल लेबर लेते हैं, और हम लोग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लेते हैं। तो गवर्नमेंट का जो मिशन है स्किल्ड वर्कफोर्स पे फोकस करने का, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डीपी सर, 12 लाख रुपया लोगों के पास, चलो मान लो टैक्स फ्री हो जाता है, ये पैसा घूम फिर के मार्केट में आएगा सर? 26,000 करोड़ तो अभी आ ही रहा है। आएगा जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लोगों को एक प्रोत्साहन होगा। हम सब कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो हिंदुस्तान का निवेशक है वो भी एसआईपी जब करता है, वो एक तरफ से अपने एक्सपेंस के हिसाब से ही करता है। और मैं सिर्फ इसको सैलरीड एम्प्लॉइज की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको और बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरफ देख रहा हूँ कि जो हमारे नॉन सैलरीड जो भाई बंधु हैं पूरे देश में, वो जो इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने से जब उनके पास एक फॉर्मल इकोनॉमी में आने के लिए पैसा बढ़ जाएगा, तो नेचुरली उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश में भी आएगा, और हमारी इंडस्ट्री को, हमारे पूरी मार्केट को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। खैर, स्टूडियोज़ में हमारे साथ बाला भी जुड़ चुके हैं। बाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप वैसे मैं तो मार्क्स भी पूछ सकता था आपसे कि आउट ऑफ 10 कितने दे दो, लेकिन मार्केट देख के पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप मेरे को बताओ कि आपको बजट वैसे ठीक लगा? स्ट्रक्चर्ड बजट दिख रहा है आपको ये ग्रोथ के लिए, कंजम्पशन के लिए? आपने तो 1 to 10 रेटिंग में आप बोल रहा है, मेरे हिसाब से 1 to 10 में तो 9 तो देगा ही। दे दोगे? नहीं? अरे वाह, बिल्कुल पर किस बिना पे दे रहे हैं सर फिर? ये फिस्कल डेफिसिट बोल्ड कर लेना है बहुत मुश्किल है एक्चुअली। 4.4% आज के दिन पे गवर्नमेंट को ऊपर इतना जिम्मेदारी भी है एक्चुअली ग्रोथ का ड्राइव करने के लिए। उसके साथ साथ में फिस्कल डेफिसिट कम करना एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग टास्क है। 4.4% फिस्कल डेफिसिट रख दिया है। उसके साथ साथ में एक्चुअली जो स्पेंडिंग जो बनाया, जो स्पेशली कैपेक्स का तो नंबर तो वही रखा एक्चुअली, दैट एसेंशियली मीन गवर्नमेंट लेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है तो कंटिन्यू करेंगे। और जो कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए लास्ट 2-3 साल से कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई
उतना स्टेप्स नहीं लेते थे एक्चुअली। आज के दिन में जिस स्टेप्स लिया एक्चुअली क्लोज टू लाख ऑफ करोड़ गिविंग बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बेनिफिट, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर देखेंगे एक्चुअली नॉर्मली अबाउट 6 to 7 टाइम्स इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर हाथ में एक बार पैसा आ गया है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरली इज एक्चुअली 4-5 टाइम हायर। अगर वो बेसिस में देखते हैं एक्चुअली द बजट इज वेल बैलेंस्ड बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, किधर भी उतना काटा नहीं है विच विल क्रिएट सम डाउट्स ऑन नंबर्स एक्सेट्रा। एंड फिस्कल की वजह से आरबीआई का जो लेग रूम जो मिलेंगे, आई थिंक दिस ओनली द बजट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर एक हफ्ते में आरबीआई का पॉलिसी भी आ जाएंगी, अगर आरबीआई का पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे, अगर फिस्कल का नंबर के हिसाब से देखें, अगर आरबीआई का डिसीजन लेना है मेरे हिसाब से आरबीआई के लिए भी बहुत मौका मिलेगा एक्चुअली कट द रेट्स। दे विल हैव मोर लेग रूम टू कट द रेट्स, नॉट जस्ट ओनली 25 50 बेसिस पॉइंट कंसीडर कर सकता है। जी जी। तो हमारे साथ मिहिर तन्ना भी है, और मिहिर आप बहुत समय के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि बाजार की चाल को देखते हुए इन सब से बात करना जरूरी लग रहा था, लेकिन आपके लिए बहुत सारे सवाल हमें आ भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है कि जो 12 लाख एग्जेम्पशन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये लागू पुरानी टैक्स रिजीम पर भी होने वाला है, क्या ये केवल नई टैक्स रिजीम पर ही है, और अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना आएगा, और जो नई टैक्स स्लैब्स है भी इस पे भी कैलकुलेशन करके बैठे तो आम आदमी के हाथ में, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी डिमांड थी, हाथ में तो हमें पैसा चाहिए, बचेगा कितना, जरा ये तमाम गुत्थियां सुलझाइए, आसान भाषा में बताइए। जी जरूर। गवर्नमेंट का पहले से ही ओल्ड टैक्स रिजीम पे इम्पोर्टेंस कम रहा है, उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मोर और मोर प्रोविजंस लाने की कोशिश की है। तो जैसे आज आप निर्मला जी ने बताया उस हिसाब से अगर आप देखें तो करीब 80,000 का फ़ायदा होने वाला है इन दी टैक्स सेविंग अगर आपकी इनकम 12 लाख तक की है। पर शायद लोग वहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज उन्होंने एक स्लैब रेट भी अनाउंस किया जहाँ पे 4 से 8 लाख, 8 ले 12 लाख। तो लोग सोच रहे हैं कि जब 4 लाख से 10 लाख तक इनकम है तो मेरा 12 लाख तक टैक्स जीरो कैसे होगा। शायद ये सबके मन में सवाल आ रहा है। सी इनकम टैक्स में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 87 रिबेट, जहाँ पे आपको आपकी टैक्स कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपको रिबेट मिलेगी, जो हमेशा से था। कुछ साल लास्ट अगर आप देखें तो 25,000 तक की लिमिट दी। इस साल वो लिमिट 25,000 से बढ़ा के 60,000 कर दी है। तो लोग वहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रिबेट का क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया। तो अगर आप इसके इंटेंशन के पीछे जाएंगे तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की हमेशा एम रहा है गवर्नमेंट का कि वो लोग को ITR जो फाइलिंग्स है उनका टैक्स बेस जो टैक्स पेयर्स हैं उनका वो बेस वो बढ़ाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइलिंग करें। तो इसीलिए उन्होंने स्लैब रेट में चेंजेस न किए और उन्हें रिलीफ जो दी वो 87 रिबेट के फॉर्म में दी। तो आपकी इनकम अगर आज भी 4 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको रिटर्न फाइलिंग होगा 12 लाख तक भी, इवन इफ आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है। मतलब अगर आपके 4 लाख से 12 लाख की इनकम है, आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो रहेगी, फिर भी आप रिटर्न फाइलिंग के रिक्वायरमेंट में आएंगे। एक बार और हाँ बताइए, एक बार और बताइए, कोई यंगस्टर है जिसकी सैलरी मान लीजिए 12 लाख रुपए पर एनम है, 1 लाख रुपए महीने उसको मिल रहे हैं, क्या उसका टैक्स जीरो हो गया? यस, 12,75,000 टू बी प्रिसाइज, बिकॉज उन्होंने 75,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले भी थी आज उन्होंने सेम रखी है, उनमें कोई चेंज नहीं लाया। 12,75,000 तक की आपकी सैलरी पे टैक्स जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये 87 रिबेट। भी हो गया तब आप आ जाएंगे फिर में, है ना। और ये सब कुछ नए टैक्स रेजिम के तहत है। ओल्ड टैक्स रेजिम में उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है फिलहाल। जो भी अनाउंसमेंट जो ये स्लैब रेट चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम हो जाएगा दोनों में। फिर अगर टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी, टैक्स लायबिलिटी की जो एस्टिमेट जो बजट स्पीच में थी कि अप टू 12 लाख बोला जा रहा है कि 80,000 तक का फर्क पड़ेगा, 18 लाख तक की इनकम के लोगों के ऊपर 70,000 का फर्क पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं 24 लाख तक की जिसकी इनकम है उनके ऊपर कुछ 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट हो सकता है। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम और उसकी तमाम एग्जेम्पशन डिडक्शंस को मैं काउंट इन करूं, उसके मुकाबले कितनी राहत मुझे मिल रही है नए टैक्स रिजीम में? क्या आ जाना चाहिए? बहुत ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, लगभग 85% लोग आ चुके हैं टैक्स रिजीम में। करेक्ट। अगर हम प्रीवियस अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है 24-25 की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा था कि अगर आपकी इनकम कहीं ना कहीं 15-17 लाख तक है तो आपको 3 लाख तक के डिडक्शन एग्जेम्पशन अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर रहेगी। बट अगर आप 3 लाख से ज्यादा ले पाते हो, जैसे कुछ लोगों की हाउसिंग लोन भी होती है, वो NPS में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो LIC में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मेडिक्लेम होता है, तो ये सब मिला के कभी कभार एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाता है। तो वहां आज भी कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं करंट फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ जहां पे ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है। बट अब जब ये रेट चेंज हो चुके हैं तो इट इज लाइकली कि अब ये सारे लोग भी न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएंगे, भले आपके ऊपर ये हाउसिंग लोन का बर्डन हो, आप भले एक LIC इंश्योरेंस को आप इंपॉर्टेंस मान के आप वो भी ले रहे हैं, पर स्टिल आप न्यू टैक्स रिजीम में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आपका टैक्स रेट वहां पे कम है। ठीक है। खैर इस बीच मार्केट के